दोस्तों, कॉकरोचों ने एक बार फिर से सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस फोर्स उतार दी गई है। 8-8 फीट की बैरिकेडिंग लगाई गई है। पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को वार्निंग दी कि अगर बच्चों पर हुई एफआईआर वापस नहीं ली गई तो उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा। अभिजीत दीपके ने भी सरकार को कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे, फिर सड़क पर उतरेंगे। उधर आशुतोष रांका ने किसान नेताओं के साथ बड़ी मीटिंग कर ली है, जिसके बाद 1000 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है। अब जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग बढ़ाई जा रही है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार प्रदर्शन को लेकर के अवेयर हो गई है, और क्योंकि 8-8 फीट की बैरिकेडिंग वहां पर करी गई है, वेल्डिंग करके उन्हें जोड़ा गया, तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आपको अभिजीत दीपके का ताजा वीडियो दिखाते हैं, जिसमें बच्चियों पर हुई एफआईआर को लेकर के उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है। कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली बकने वालों पर एफआईआर हो रही है तो बीजेपी आईटी सेल वालों पर भी हो, जो महिलाओं को गाली देते हैं, उनका अपमान करते हैं। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे। क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे। और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है, इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी। दोस्तों, एक 15 साल की लड़की रुचिका ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के वक्त गालियां दी थी, जिसके बाद उस पर एफआईआर हो गई, उसको माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी रील बना दी कि मैं बच्चों को माफ कर रहा हूं। लेकिन अब आती है मेन बात प्रदर्शन की। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो 3 शर्तों पर खत्म हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों पर हुई एफआईआर को वापस लेना, जहां कहीं भी ऑल इंडिया में प्रदर्शन हुआ, साथ ही तीसरा कि नीट पेपर लीक के बाद जो बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन प्रधान का इस्तीफा हो गया, बाकी की मांगें जो हैं अभी तक वो पूरी नहीं हुई हैं। कई जगहों पर बच्चों पर एफआईआर भी हो रही है और इसी को लेकर के स्टूडेंट्स भड़के हुए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी भड़की हुई है। अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार को ये समझना होगा कि बच्चों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, जनता में अपार आक्रोश है और जरूरत पड़ने पर दोबारा विरोध प्रदर्शन होंगे जो पहले से भी ज्यादा बड़े होंगे। अगर सरकार बच्चों को परेशान करेगी तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे। स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। यही नहीं, आज से 4 दिन पहले क्रांतिकारी युवा संगठन के कई जो स्टूडेंट्स हैं, युवा संगठन हैं, वो एक साथ मिलकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने भी पहुंचे। बच्चों ने नारे लगाए, पोस्टर लहराए, और जो भी स्टूडेंट प्रदर्शन के दौरान जिन बच्चों पर एफआईआर हुई उनको, उनके कार्यकर्ता उनकी रिहाई को लेकर के, उन पर हुई एफआईआर को वापस लेने के लिए और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग वहां पर करी गई थी, जिसमें आयसा की नेहा बोरा भी वहां पर पहुंची थी और ये भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। यहां तक कि कॉकरोच जनता पार्टी ने मंगलवार को किसान नेता राकेश टिकैत के साथ एक बड़ी मीटिंग करी। यहां पर राकेश टिकैत से मुलाकात करने वालों में कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन आशुतोष रांका भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बच्चे, युवा और किसान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को चारों ओर से घेर लेंगे। और अब इन सब के बाद जंतर मंतर पर वेल्डिंग शुरू हो गई है। 8-8 फीट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई उसको फांद ही ना पाए। हमारी साथी ज्योति वहां पर पहुंची, ग्राउंड पर उन्होंने क्या देखा है, क्या दिखाया है, एक बार उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दिखाइए कैमरामैन। अभी भी यहाँ पर तकरीबन 24 घंटे पुलिस प्रशासन बल तैनात रहता है। रैपिड फोर्स यहाँ पर तैनात रहती है और अंदर भी और सीआरपीएफ के हम आपको जवान दिखाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरा, जब हमने शुरुआत में अगर आपको तस्वीरें दिखाई होंगी तो आपको याद होगा कि सबसे पहले यहाँ कैमरों का ही काम चल रहा था। कैमरे जो 24 घंटे की निगरानी में है, अब इस बैरिकेड पे निगाह डालिए। अब तक जो बैरिकेड आपको इस प्रकार से नज़र आते थे, जिन पर फांद कर भी छात्र चले जाया करते थे या आंदोलन से अगर बाहर निकलना होता तो वो इस बैरिकेड को फांद कर निकल सकते थे, लेकिन अब ये तकरीबन 8 फीट
कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने खुद भी हील्स पहन रखी है, मैं कितना भी प्रयास करूं तो सिर्फ इतना आ सकती हूँ। इसे फांद पाना या इसके ऊपर कूद पाना लमसम असंभव सा है, और ये पहले लेयर की बैरिकेटिंग में किया गया है। ये एंट्री गेट पे हम आपको दिखा रहे हैं, तकरीबन 6 इधर और 6 इधर जो 8 फीट के बैरिकेड बनाए गए। अब दूसरा अंदर भी 8-8 फीट के बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दिए गए हैं। बाकी तो ये छोटे छोटे 5 फीट के आपको शुरू में ही देखने को मिले हैं। देखिए बिल्डिंग का काम भी हम अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बैरिकेटिंग की दूसरी लेयर। यहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, तो ये अभी भी चिपक रहा है। प्रशासन की गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी जो 24 घंटे यहाँ पर अब निगरानी रख रही है। हालांकि 36 दिन पहले जब ये आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी इसी प्रकार से प्रशासन की गाड़ी तैनात थी जो 24 घंटे दिन रात छात्रों पर निगाह रखती थी। अब ये बैरिकेड की दूसरी या तीसरी लेयर आप देख सकते हैं, इन सब पे पेंट कर दिया गया है और फिर से दिल्ली पुलिस लिख दिया गया है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, तमाम आंदोलन जीवियों ने बहुत कुछ इस पर लिखा हुआ था। अब बैरिकेटिंग को ये देखते हुए आप चलिए, कई सारे एक्स्ट्रा बैरिकेड हैं जो पूरी दिल्ली से ही जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि पूरी दिल्ली से जितने भी बैरिकेड हैं वो मंगा लिए गए हैं। एक वीडियो में पूरा ये आपको दिखा पाना भी लमसम असंभव है। ये एंट्री और चेकिंग गेट है, जो आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ से आपकी चेकिंग होती है या फिर इससे पहले भी आपकी चेकिंग होती है। अब यहाँ देखिए कितने सारे बैरिकेड रखे गए हैं, गिन पाना भी मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है यहाँ से लेकर कितनी सारी लेयर्स में आपको आगे तक बैरिकेड पर बैरिकेड ही दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रशासन बल से तैनात है। ये लोग यहाँ पर RAF की टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स। ये एक लेयर है और आगे तक दिखाइए वो जंतर मंतर है जो खचाखच भरा हुआ था, और हो सकता है कि एक बार ये फिर से भर जाए, क्योंकि अभिजीत दीपके जो कि CJP के फाउंडर हैं और उसके साथ ही साथ सौरभ दास जो उसके प्रवक्ता हैं, वो सभी लोगों ने ऐलान कर दिया है कि वो फिर से इसी जंतर मंतर पर आ सकते हैं और एक बार फिर से अपने आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। अब इस तैयारी और कॉकरोचों की चेतावनी के बाद कई राज्यों की जो पुलिस है उन्होंने बच्चों पर जो FIRs हुई थी जो कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उसको वापस लेने का भी भरोसा दिलाना शुरू कर दिया है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ है। 3 शर्तें थी, शर्त में से एक मान ली गई है कंप्लीटली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 2 पर अभी तक आश्वासन है। पहला, नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले बच्चों के परिवारों को मुआवजा। अभी मुआवजे की राशि कितनी होगी, मिलेगी क्या है, उस पर कोई बयान नहीं आया है। मिलेगी ये बात कही गई थी सरकार की ओर से। दूसरा, ये भरोसा दिया गया था कि इस प्रोटेस्ट में, जंतर मंतर पर दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ और देश में जहां जहां भी स्टूडेंट्स ने पेपर लीक को लेकर के प्रोटेस्ट किया, उन बच्चों पर कोई FIR नहीं होगी और जो है उसको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर FIR हो रही है, जैसे कि जिस बच्ची ने गाली बकी उस पर FIR हुई, और इसी को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी भड़की हुई है। अभिजीत दीपके ने अब तक कई इंटरव्यू किए हैं, उन्होंने भी इसमें यही बात बोली है कि अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद जंतर मंतर पर पूरे दिल्ली से बैरिकेड ला करके लगा दिए गए हैं। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। नमस्ते।